यूनिवर्सल रेसिपिएंट का मतलब होता है जितने भी ब्लड ग्रुप्स होते हैं, मींस ये हर टाइप का ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है। पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप ये रिसीव नहीं कर सकता है क्योंकि वहां पे प्रेजेंट होता है आरएच एंटीजन, तो इसके बॉडी में आरएच एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप हो सकते हैं। Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to understand an interesting topic, that is blood transfusion and blood donation compatibility. ब्लड डोनेशन का मतलब सिंपली कि जब आप ब्लड डोनेट करते हो, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ ब्लड फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट। डोनर का मतलब होता है जो ब्लड डोनेट करता है, और रेसिपिएंट का मतलब होता है जो ब्लड रिसीव करता है। अब जो क्वेश्चन है दैट इज, जब आप ब्लड डोनेट करते हो या ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो सबसे पहले ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है। क्यों चेक किया जाता है? बिकॉज ऑफ कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है सूटेबिलिटी और मैचिंग। मीन्स कि डोनर का ब्लड और रेसिपिएंट का ब्लड आपस में मैच करता है या नहीं, या आपस में सूटेबल है या नहीं, इसलिए सबसे पहले चेक किया जाता है ब्लड ग्रुप। अगर हम कंपैटिबिलिटी की बात करेंगे, कंपैटिबिलिटी या बोल सकते हो सूटेबिलिटी या मैचिंग, ये डिपेंड करता है एक एंटीजन्स पे जो कि आरबीसी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, सेकंड एंटीबॉडीज पे। एंटीबॉडीज कहां पे प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा में। ये ऑलरेडी हमने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया है। अब हम देखेंगे कि अगर एक पर्सन है, इसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तो कौन कौन सा ब्लड ग्रुप ये रिसीव कर सकता है। सबसे पहले ए पॉजिटिव का मतलब होता है कि एक तो इसके आरबीसी सरफेस पे एंटीजन ए प्रेजेंट है, और उसके साथ साथ आरएच एंटीजन भी प्रेजेंट है। पॉजिटिव का मतलब होता है आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, और ए का मतलब होता है कि एंटीजन ए प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ए पॉजिटिव वाला जो पर्सन होगा, जिसमें ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा, एक तो वो रिसीव कर सकता है ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, सेकंड ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप। ए नेगेटिव का मतलब होता है इसमें आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन ए एंटीजन प्रेजेंट होता है। थर्ड, ओ पॉजिटिव भी रिसीव कर सकता है, ओ नेगेटिव भी रिसीव कर सकता है। ओ पॉजिटिव का मतलब होता है ना इसमें ए एंटीजन होता है ना बी एंटीजन होता है, खाली इसमें होता है आरएच एंटीजन। इसमें न ए एंटीजन प्रेजेंट है, न बी और ना ही आरएच। इसका मतलब यहां से भी रिसीव कर सकता है, यहां से भी रिसीव कर सकता है, यहां से भी रिसीव कर सकता है, और यहां से भी रिसीव कर सकता है। अगर हम सेकंड की बात करेंगे, ए नेगेटिव। ए नेगेटिव का मतलब होता है इसमें एंटीजन ए प्रेजेंट है, लेकिन इसमें आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब एक तो ये ब्लड रिसीव कर सकता है ए नेगेटिव से, ए पॉजिटिव से ये ब्लड रिसीव नहीं कर सकता है, क्योंकि ए पॉजिटिव में प्रेजेंट होता है आरएच एंटीजन, यहां आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। इसका मतलब अगर ये ब्लड आप ट्रांसफर करोगे, तो यहाँ पे इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन सकते हैं, तो यहां से ये ब्लड रिसीव नहीं कर सकता, और ये रिसीव कर सकता है ब्लड ओ नेगेटिव से। ओ नेगेटिव मतलब इसमें कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। ओ पॉजिटिव से भी ये ब्लड रिसीव नहीं कर सकता है, क्योंकि ओ पॉजिटिव में भी प्रेजेंट होता है आरएच एंटीजन। थर्ड, अगर हम बी पॉजिटिव की बात करेंगे, सिमिलरली बी पॉजिटिव में बी एंटीजन प्रेजेंट होता है और आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है। मींस ये ब्लड रिसीव कर सकता है बी पॉजिटिव से, बी नेगेटिव से, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। सेम रीजन जैसे हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। इसी तरह अगर बी नेगेटिव की बात करेंगे, तो वो रिसीव कर सकता है बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, यहां से रिसीव कर सकता है। अब इंपॉर्टेंट है दैट इज ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव का मतलब होता है एक तो एंटीजन ए भी प्रेजेंट है, बी एंटीजन भी प्रेजेंट है, और आरएच एंटीजन भी प्रेजेंट है। लेकिन ए बी ब्लड ग्रुप में हमने पहले पार्ट में ही डिस्कस किया कि यहाँ पे कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। तो इसका मतलब ये रिसीव कर सकता है ए पॉजिटिव ब्लड भी, ये रिसीव करता है ए नेगेटिव भी, ये रिसीव कर सकता है बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ये रिसीव कर सकता है ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ये रिसीव कर सकता है ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। मीन्स जितने भी टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, मीन्स ये सारे ब्लड ग्रुप्स रिसीव कर सकता है। इसीलिए जो ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल रेसिपिएंट का मतलब होता है जितने भी ब्लड ग्रुप्स होते हैं, मीन्स ये हर टाइप का ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ए बी नेगेटिव की, ए बी नेगेटिव का मतलब होता है एंटीजन ए प्रेजेंट है, एंटीजन बी भी प्रेजेंट है, लेकिन आरएच एंटीजन एब्सेंट है। तो इसका मतलब एक तो ये रिसीव कर सकता है ए बी नेगेटिव, सेकंड ये रिसीव कर सकता है ए नेगेटिव, ये रिसीव कर सकता है बी नेगेटिव, ये रिसीव कर सकता है ओ नेगेटिव।
पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप ये रिसीव नहीं कर सकता है क्योंकि वहां पे प्रेजेंट होता है RH एंटीजन, तो इसके बॉडी में RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप हो सकते हैं। और फाइनली अगर हम बात करेंगे O पॉजिटिव की, O पॉजिटिव कहां से ब्लड रिसीव कर सकता है? एक तो O पॉजिटिव से, सेकंड O नेगेटिव से। अगर O नेगेटिव की बात करेंगे, लास्ट वाला O नेगेटिव, सिर्फ O नेगेटिव ब्लड ही रिसीव कर सकता है क्योंकि यहाँ पे ना A एंटीजन प्रेजेंट होता है, ना B एंटीजन प्रेजेंट होता है और ना ही अब में RH एंटीजन प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब ये खाली ब्लड रिसीव कर सकता है O नेगेटिव ब्लड से। अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि A पॉजिटिव में हमने देखा कि O नेगेटिव इजीली रिसीव कर सकता है, A नेगेटिव में हमने देखा कि O नेगेटिव इजीली रिसीव कर सकता है, B पॉजिटिव में हमने देखा कि O नेगेटिव रिसीव कर सकता है, B नेगेटिव में भी ये देखा, AB पॉजिटिव में भी हमने देखा, AB नेगेटिव में भी हमने देखा, O पॉजिटिव में भी हमने देखा। तो इसका मतलब O नेगेटिव ब्लड यूनिवर्सल डोनर होता है। यूनिवर्सल डोनर का मतलब होता है ये आप डोनेट कर सकते हो किसी भी पर्सन में जिसका कोई भी ब्लड ग्रुप प्रेजेंट हो। सो इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर। सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मींस ब्लड कैसे आप ट्रांसफर करते हो डोनर से लेके और रेसिपिएंट तक।